धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं फरवरी महीने का पहले प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार फरवरी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को दोपहर 2:02 पर हो रहा है और 8 फरवरी को सुबह 11:16 पर समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन का बड़ा महत्व है, इसलिए इस बार 7 फरवरी 2024 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन बुधवार होने के कारण इसे प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 7 फरवरी को 6:05 से 8:41 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत का महत्व। मान्यता है प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत का उपवास रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा के लिए आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फल, मिठाई और पंचामृत समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें, शिव जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, शिव जी की विधि विधान से पूजा करें, शिव चालीसा और भोलेनाथ के बीज मंत्रों का जाप करें। सायंकाल में शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। इसके बाद सभी देवताओं के साथ शिव जी की आरती करें। बुध प्रदोष व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करें, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं, साथ ही बुध प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें। बुध प्रदोष व्रत के दिन हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा करें। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। तब पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल वालों ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता। लेकिन उसने किसी की एक ना मानी और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ गया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में निकल गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पानी पीते हुए किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके ही लोटे से पानी पी रही थी। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा के सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा पति कौन है? स्त्री भी हैरान हो गई। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।